नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा प्रभा। उड़ीसा से इस वक्त एक दुखद खबर सामने आई है। झारखंड डोरंडा के एक दलित परिवार के लड़के का वहां बीटेक के फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ था। उसके सीनियर्स के द्वारा वहां उसके साथ रैगिंग की जा रही थी। उसके बाद संदिग्ध हालत में उसकी लाश जो है वो सीढ़ियों में मिली है। ऐसे में परिवार वालों ने वहां के पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस वालों की अभी तक कोई भी इस मामले पे पहल नहीं नज़र आई है। ऐसे में हमारे साथ कांग्रेस नेता अजय नाथ सहदेव मौजूद हैं। हम जानते हैं कि इस पूरे मामले में इनका क्या कहना है। देखिए, अभी सुबह ही आज लगभग 8 बजे मुझे खबर मिली कि डोरंडा में रविदास मोहल्ले में अभिषेक रवि नाम के एक छात्र जो कि बीटेक की पढ़ाई करने भुवनेश्वर गए थे और उनकी डेड बॉडी वहाँ पे आई है। तो लोगों ने मुझे खबर किया कि डेथ हो गई है एक दुर्घटना में, आप यहाँ आइए। जब मैं वहाँ गया तो मुझे वही शॉकिंग बातें उनके परिवार से मालूम चली कि ये अभी लगभग 4-5 दिन, एक हफ्ता पहले ही इनका एडमिशन भी हुआ था और ये वहाँ शिफ्ट हुए थे भुवनेश्वर में। और ITER कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ बीटेक के प्रथम वर्ष में इन्होंने दाखिला लिया था। और जाने के साथ ही शायद इनको वहाँ पे जो इन लोगों ने, परिवार के लोगों ने बताया, कोई वहाँ रैगिंग वगैरह की भी कोई शिकायत हुई जिसका इन्होंने वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को या कॉलेज के मैनेजमेंट को भी खबर भी की। और उसके बाद ये खबर मिली कि भैया उनके जो हमारे यहाँ पे अनूप रवि जी हैं, जिनके पुत्र उनकी जो सस्पिशियस डेथ हुई है, उनको खबर मिला कि भाई आपके बेटे जो है वो छत से गिर गए। तो इस तरह की खबरें आई। जब यहाँ पहुँचे तो वहाँ पुलिस से भी जो मालूम चला उनको कि शायद रैगिंग वहाँ पे हुई थी और रैगिंग के लिए इसने शिकायत भी दर्ज कराई थी। और तुरंत बाद इस छात्र की मृत्यु हो जाती है। तो ये मृत्यु जो है ये आपको ये मर्डर है, किसी ने मार दिया, या ये कैसे ये दुर्घटना हुई है, इस बारे में इनको कोई जानकारी ठीक से नहीं दी गई है। और उड़ीसा पुलिस, भुवनेश्वर की जो पुलिस है वो भी वहाँ छानबीन कर रही है। लेकिन ये एक दलित परिवार है डोरंडा के रविदास मोहल्ले से। इसके आपको अभिषेक के जो पिता हैं वो स्कूल में टीचर थे और उन्होंने बड़ी ही मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया। और एक होनहार छात्र जिसके ऊपर पूरे परिवार के सपने थे, और उसकी इस तरीके से मृत्यु हो जाती है। और इस बारे में बहुत ही दुखद बात है, बहुत शॉकिंग भी है कि आज भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और कहीं उसको एक्सीडेंट या सुसाइड किस तरीके से लोग पेश करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि इस पे इंक्वायरी जो है बिल्कुल पक्की होनी चाहिए कि सही में क्यों ये घटना कैसे हुई। क्योंकि ये गरीब दलित परिवार के बच्चे कोई पढ़ने के लिए बाहर गया है और तुरंत में विदिन 3 to 4 डेज़ ये ऐसी घटना हो जाती है। मुझे लगता है इसमें काफ़ी कुछ ये छानबीन से बातें सामने आएगी। लेकिन वो छानबीन या इंक्वायरी जो है, क्योंकि मुझे जो मालूम चला, जो मैंने उड़ीसा में लोगों से संपर्क करने की कोशिश की, तो जो वो इंजीनियरिंग कॉलेज ITER कॉलेज है वो एक वहाँ के बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति उसके ओनर भी हैं और काफ़ी उनके मीडिया में भी वो हैं और उनका वो कॉलेज है। तो कहीं ना कहीं उड़ीसा के भी न्यूज़ में ये जो खबर थी काफ़ी नहीं आ सकी थी। इस बारे में लोगों को बहुत जानकारी नहीं थी। और इतनी बड़ी घटना होती है कि एक होनहार लड़का जो है वो कॉलेज प्रेमाइसेस में उसकी डेथ हो जाती है। और मुझे लगता है इस पे काफ़ी इंक्वायरी होने की ज़रूरत है। हम लोगों ने यहाँ पे हमारे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने अभी इसके लिए उनके ऑफिस में भी इन्फॉर्म किया है, ताकि झारखंड सरकार भी जो है उड़ीसा में बात करे और अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ एक यंग टैलेंट, एक गरीब घर के बच्चे की बात ही नहीं है, ये एक विश्वास की बात है कि सिस्टम के ऊपर, कि कोई जब बच्चे या बच्चियां बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे क्या सुविधा है। क्योंकि ये एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो इस पे मुझे लगता है कि ज़रूर एक तहकीकात होने की ज़रूरत है ताकि उस परिवार को न्याय मिल सके। मैं उनके पिता से, उनकी माँ से, उनकी बहनों से भी मैं मिला सुबह में, और उन लोगों को भी ये उम्मीद है कि इन्वेस्टिगेशन से सही बातें सामने आएगी कि ऐसे क्या हुआ कि आज उनका बच्चा उनके बीच में नहीं रहा। सर, अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो रैगिंग कई साल पहले ही जो है वो बैन कर दी गई है, लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि कई प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं, उड़ीसा ही नहीं देश भर के तमाम ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, झारखंड में भी कई ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे रैगिंग अभी भी जो है वो बच्चों के साथ की जा रही है और इस मामले में कॉलेज प्रबंधन कुछ भी नहीं कर पा रहा है। देखिए, हमारे यहाँ के बच्चे जो आप कहते हैं, उड़ीसा आप चले जाएं,
साउथ चले जाएं तो यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA कॉलेजेस में यहाँ के बच्चे, झारखंड के बच्चे बहुत पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और इन बच्चों को वहाँ क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है, उनके पास बैकअप क्या है, इस पर भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे यहाँ के जब बच्चे जाते हैं तो जो सक्षम बच्चे हैं, जिनके माता पिता फिर भी ध्यान रखते हैं, उनका तो लोग रेगुलर ध्यान रखते रहते हैं। लेकिन जो माता पिता ट्रैवल नहीं कर सकते हैं या उतने वो सक्षम नहीं हैं कि अपने बच्चे के वेलबींग को देख सके, इसके लिए मुझे लगता है कि समय है कि गवर्नमेंट के तरफ से भी हर जगह पे एक ऐसे सेंटर्स होने चाहिए ताकि वो एक उन लोगों को कहीं संपर्क की ज़रूरत हो, कहीं सपोर्ट की ज़रूरत हो तो उनको वो सपोर्ट मिल सके। क्योंकि रैगिंग के साथ साथ बाकी भी बहुत से इश्यूज़ ऐसे हैं। आप देखेंगे कि जो प्राइवेट इंजीनियरिंग संस्थान हैं वो जो प्रॉमिस करते हैं, वो जो वादा करते हैं अपने स्टूडेंट से, वो काफ़ी बार पूरा नहीं करते हैं और काफ़ी बार काफ़ी बच्चों को धोखा भी होता है। तो इसलिए भी लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से भी एक बैकअप देने की ज़रूरत है। और रैगिंग जो है, रैगिंग के खिलाफ में तो कानून तो हैं, लेकिन उसमें कॉलेज प्रबंधन को भी कभी जब रैगिंग की शिकायत आती है तो वो अपने स्टूडेंट्स को बचाने का प्रयास नहीं होना चाहिए, बल्कि जो रैगिंग कर रहे हैं उनको बिल्कुल ही जो सख्त कार्रवाई है वो होनी चाहिए ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो सके, आगे कोई ऐसा हिम्मत ना करे। और अभी जहाँ तक अभिषेक रवि की बात है तो अभिषेक रवि को हम लोग ज़रूर न्याय दिलाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक अभिषेक रवि की बात नहीं है। ऐसे सैकड़ों बच्चे जो कि बहुत ही मध्य वर्ग से, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आगे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उनके परिवार के अंदर, उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस रहे कि हम कहीं पढ़ने जा रहे हैं तो हमारा लुक आफ्टर करने के लिए, हमारी देखभाल करने के लिए लोग हैं और सोसाइटी और समाज जो है वो हम लोगों के पीछे खड़ा है। जिस छात्र की अभी मृत्यु हुई है उसके परिवार के लिए एक तरह से कही जाए तो उस पे उन लोगों पे एक दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जो है वो किस तरीके से पहल करेंगे, क्या कुछ परिवार वालों से वो वार्ता कर सकते हैं? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि झारखंड की जो राज्य सरकार है माननीय हेमंत सोरेन जी के लीडरशिप में यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के महिलाओं के लिए, यहाँ के लोगों के लिए वो आगे बढ़ रही है। और ये भी जो आज व्यक्तिगत जो एक क्षति हुई है हमारे रवि परिवार में, रविदास मोहल्ले में, ये सिर्फ उनकी क्षति नहीं है बल्कि ये झारखंड के लिए एक लॉस है। क्योंकि हमें ऐसे जगह पे जहाँ लोगों को लगता है कि सपोर्ट की उम्मीद नहीं करते हैं, हमें पूरा विश्वास है कि माननीय हेमंत सोरेन जी इस पे संज्ञान लेके और इसका इन्वेस्टिगेशन सही हो और सही बातें सामने आए, कोई दोषी है तो दोषी को सज़ा ज़रूर मिलेगी। जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो झारखंड में भी कई ऐसे यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे देश भर से जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं और कई बार ऐसा होता है कि वो अपने फैमिली से बहुत दिनों तक नहीं मिल पाते हैं। इस दौरान उनके साथ अगर रैगिंग हो रही है या फिर एजुकेशन सिस्टम में कोई दिक्कत हो रही है तो वो कहाँ जा कर के किससे संपर्क करे ताकि इस तरीके की कोई घटना झारखंड में ना हो सके? देखिए, ऐसे हेल्पलाइन नंबर ज़रूर होने चाहिए और जो NGOs इस सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको भी और प्रमोट करने की ज़रूरत है। हर जगह सरकार जो है वो खड़ी नहीं होती है, लेकिन जो भी NGOs काम कर रही है उनको गवर्नमेंट को बैकअप देने की ज़रूरत है ताकि उनको बैकअप मिल सके। और ऐसे मैंने झारखंड में चाइल्ड हेल्पलाइन में, और मैंने देखा है यहाँ पे उप महापौर के रूप में भी कार्य करते हुए ऐसे काफ़ी NGOs से मुझे मिलने का सौभाग्य मिला है, जिसके लोग जो हैं बिल्कुल एक मिशन मोड में काम करते हैं और बच्चों के वेलफेयर के लिए आगे आते हैं। कहीं उनको सूचना मिलती है कि भाई यहाँ पे बच्चों को रेस्क्यू करना है, या झारखंड के भी ऐसे बच्चियाँ कभी दिल्ली या कहीं बाहर ऐसे चले जाते हैं, अंडर एज बच्चे भी, तो उनको भी रिकवरी करने में, उनको उसके बाद रिहैबिलिटेट करने में भी इनकी भूमिका रहती है। तो ऐसे समाज के लोग जो इस पर अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी हमें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और ऐसे एक सपोर्ट ग्रुप होना चाहिए कि कहीं भी ऐसी शिकायत आती है अगर, तो जो वहाँ के पुलिस स्टेशन है वो तो काम कर रही है, बल्कि ऐसे जो NGOs हैं उनको हमें और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। संभवतः जिस अभिषेक रवि के परिवार वालों के ऊपर इस वक्त दुख का पहाड़ टूटा है, माननीय मुख्यमंत्री इस घड़ी में, इस दुख की घड़ी में उनके लिए सांत्वना देंगे और उनसे संभवतः वार्ता का प्रयास करेंगे। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें फॉलो अप। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in